नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। जापान की ओर से पंजाब में निवेश की दिलचस्पी दिखाई गई है। जापान के एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की है, जिसमें पंजाब में निवेश और सहयोग पर चर्चा की गई। दिल्ली में सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और जापान के राजदूत के बीच में हुई मुलाकात सूबे में निवेश को बढ़ाने को लेकर काफी सकारात्मक मानी जा रही है। पंजाब में निवेश लाने और इंडस्ट्री में जान फूंकने के वायदे पर सूबे की नई सरकार आगे बढ़ती दिख रही है। ताज़ा घटनाक्रम में जापान ने पंजाब में निवेश की इच्छा जाहिर की है। इस कड़ी में जापान के एम्बेसडर केंजी हिरामत्सु और मशहूर जापानी कंपनी मित्सुबिशी के एमडी ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की, जिसमें निवेश और आपसी सहयोग बढ़ाने से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें रोड और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने, कृषि और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुगम बनाने के मुद्दों पर बात हुई। इस दौरान सीएम ने पंजाब के आधुनिकीकरण की कमिटमेंट को दोहराया और उम्मीद जताई कि जापान इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम साझीदार साबित हो सकता है। जापानी कंपनी की तरफ से पावर सेक्टर, इंडस्ट्रियल पार्क और स्मार्ट सिटी निर्माण में रुचि दिखाई गई है। वहीं सीएम ने कोल्ड चेन रिवाइवल पर भी बात की, ताकि पंजाब से बाहरी देशों में होने वाले कृषि उत्पाद को बढ़ाया जा सके। दोनों पक्षों ने आने वाले दिनों में निवेश और सहयोग के सिलसिले को आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई है। कुल मिलाकर मुलाकात काफी सकारात्मक और उम्मीदों भरी रही है। मुलाकात के दौरान खास जोर इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल पार्क, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट और कृषि जैसे मसलों पर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नितिन जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू आज मोहाली जिले के नया गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। मोहाली जिले के पिंड नया गांव ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨया गांव ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने मोहाली के नया गांव की तस्वीर बदलने का भरोसा दिया है। सिद्धू यहां आम लोगों के बीच पहुंचे थे, जहां लोगों ने सीधे मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान सिद्धू ने साफ कर दिया कि करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय निकाय मंत्री ने सड़क निर्माण में क्वालिटी का खास ध्यान रखने और घरों के नक्शे जल्द पास किए जाने का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि कैप्टन सरकार एक पॉलिसी के तहत आगे बढ़ रही है और अब सड़क निर्माण में धांधलेबाजी नहीं चलेगी। एक ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਲੋਕੀ ਟੈਂਕਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਾਣੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਹਾਲਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੇ ਸੜਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਵਿਲ ਆਡਿਟ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। कैप्टन साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਲਈ ਹੈ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ और मैं इस तरह ही करने लगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक नया गांव में विकास की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। ਭਰੋਸਾ ਇਹੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। कैमरामैन जसवीर के नाल रविंद्र सिंह, जी मीडिया, नया गांव, मोहाली। दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पंजाब के किसानों ने प्रदर्शन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। पंजाब के किसान अब देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा। दिल्ली में संसद का घेराव करने पहुंचे पंजाब के किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार उनका कर्ज माफ करे। उनकी दलील है कि अगर प्रधानमंत्री यूपी के किसानों का कर्ज माफ करने का भरोसा देते हैं तो पंजाब के किसान का कर्ज भी माफ किया जाए। उन्होंने आलू सहित अन्य फसलों को उचित एमएसपी तय किए जाने की भी मांग की। हमारा मुख्य वजह किसानी कर्जा, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, क्योंकि जो कोई किसी पास कोई पैसा नहीं होता, बंदा खुदकुशी कर जाता। किसान को जो मोदी साहब ने हम पंजाब का दौरा किया था ना, आप बोले थे, अभी भी गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में चोन लड़ी, अभी बोलते हैं भी किसानों का कर्जा माफ किएंगे। अगर जो उत्तराखंड में इधर करता है तो पंजाब का क्यों नहीं? किसानों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे। इसके अलावा विदेश से गेहूं के आयात पर भी पाबंदी लगाने की मांग की है। जहाँ जहाँ प्रदर्शन किया, जहाँ जहाँ बोला भी हम कर्जा माफ करेंगे और हम पीएम बन गए, उदो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है जो खेती का जो लागत है अप चलेगी, आमदन डाउन चलेगी। इसके लिए किसान है जरा इसका जरा डिफरेंस तो बहुत पड़ गया। यही मांगे उनकी है कि किसानों का जो कर्जा है उसको जो माफ किया जाना चाहिए। जो यूपी में वादा किया है वो पंजाब के किसानों के साथ भी ये वादा निभाना चाहिए। ये देख सकते हैं तस्वीरों में। और कैमरामैन नीलेश के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। अमरिंदर सरकार के किसानों की जमीन की कुर्की नहीं होने देने के फैसले से किसानों को कितनी राहत पहुंचेगी? किसानों की कुर्की बैन करने के फैसले के क्या मायने हैं? सरकार को किसानों को राहत देने के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए? इस मुद्दे पर जी मीडिया संवाददाता राजन गोसाई ने अमृतसर में किसानों से बातचीत की है। पंजाब की नई सरकार ने किसानों का कर्जा कुर्की माफ करने का फैसला ले लिया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो फूड स्कैम हो गया या गुरु ग्रंथ साहब जी की और धार्मिक ग्रंथों की जो बेअदबी है उसकी निष्पक्ष जांच कराने की बात की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर पंजाब की बात के तहत जी मीडिया की टीम आम लोगों के पास पहुंची है। आम लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका इन मुद्दों पर क्या कहना है। आप बताइए, जो किसानों की कुर्की माफ करने की बात की गई है पंजाब सरकार की ओर से, कितनी फायदेमंद होगी किसानों की? ये बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चोन मैनिफेस्टो में पहला ये मुद्दा रखा था कि किसी किसान हर किसान का कर्जा माफ होगा, किसी किसान की कुर्की नहीं होगी। और किसानों को ये उन्होंने सलाह भी दी थी, आप 2 महीने मेरी सरकार को वेट कर लो, कोई किसान खुदकुशी ना करे। और उन्होंने पहली कैबिनेट में ही ये फैसला ले लिया कि किसी किसान की कुर्की नहीं होगी। और प्रधानमंत्री से मीटिंग करके उनसे मांग की है कि जैसे यूपी के किसानों को कर्जा माफ करने के लिए आपने कहा है, वैसे ही पंजाब के किसानों का कर्जा माफ किया जाए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की है कि जो किसान फोरम है उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया है। उसके चेयरमैन को ये कह दिया कि आप जो भी सिफारिश करेंगे किसानी को ऊपर उठाने के लिए, उसको हम सरकार उसकी हर बात मानेगी और उसको इम्प्लीमेंट करेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मैनिफेस्टो के खुशहाल करने के लिए जो जो वादे किए हैं उनको पूरा करना चाहिए। चाहे वो कर्जे की का बात हो, चाहे वो मंडी में जो रोल रहा है अनाज की बात हो, चाहे उसको टाइम से पैसे दिवाने की बात हो, चाहे नवे बीज दिलाने की बात हो। मतलब जितने भी उस कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो भी वादे किए हैं उनको मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह इन वादों को पूरा करेगा और खुशहाल किसान बनाएगा। फूड स्कैम की पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी उसमें दोषी पाया जाए उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब, भावे कुरान शरीफ है, भावे रामायण है, बेअंती बेअदबियां साबका सरकार में हुई है, तो उनकी निरपेक्ष जांच होकर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि आगे से कोई भी अनसर जो है ऐसा काम ना कर सके। क्योंकि तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पंजाब सरकार को किसानों की कुर्की के साथ साथ उनके कर्जे माफ करने चाहिए और मंडियों से फसल जो है वो समय से उठाने के साथ साथ फूड स्कैम और जो बेअदबियां हुई हैं उनकी निष्पक्ष जांच जरूर करानी चाहिए। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। उधर जीरकपुर में जी मीडिया संवाददाता पुनीत परिंजा ने भी किसानों की कुर्की बैन के मुद्दे पर किसानों की राय जानी है। इस टाइम मैं जीरकपुर खड़ा है और मैं इतने लोगों नाल गल करां कि उत्थों दे जिहड़े इत्थों दे लोग हैं की सोच रहे हैं। जिहड़ी सरकार वादे कर रही है, जो सरकार कह रही है कि जिहड़ी किसान दी जिहड़ी जमीन है वो कुर्क नहीं होण दित्ती जाएगी, कानून लेके आ जाएगा। की तुहानूं लगदा है इस गल? देखो, अगर इदां दा कानून कोई विधान सभा च इदां दा बिल लेके आउंदे आ, बिल पास कराउंदे आ, तां किसानां लई तां बहुत लाहेवंद है ये। जिहड़े किसानी अज इन्ना घाटे दा सौदा हो गई है, जे वो कुर्की तो बच जाए किसानी तो यह बहुत जिहड़ा वधिया उपराला सरकार जे बिल लैके आउंदी है, बिल पास कराउंदी है। तो वादा किया जिन्होंने कर्जा माफ़ करांगे और जो ट्यूबवेलों के बिल है जिस तरह पहले माफ़ कर रहे उस तरह ही माफ़ रहेंगे। जो उदा ही कारण तो बहुत वधिया गल है, किसानों का फायदा है। बीजां दे उत्ते भी बीजां बारे जी, अगर बीज सस्ते दिते जाण
ਖਾਦਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਰੇਟ ਵਿਕੇ। ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਾਕਈ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਥਿਤ ਫੂਡ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਦੇਖੋ ਸਕੈਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। पटियाला में किसानों से कुर्की बैन के मुद्दे पर बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता हरप्रीत धालीवाल ने। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਮਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਫੂਡ ਸਕੈਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, CBI ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਮਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਧਰੂਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੀ मीडिया, पटियाला। पंजाब सरकार सूबे के माफिया राज को खत्म करने को लेकर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन पठानकोट में अभी भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब की नवी सरकार के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हिदायतां जारी कीतियां सीगियां कि जिहड़ा गुंडा टैक्स है वो नहीं वसूलिया जाएगा। पंजाब की अमरिंदर सरकार ने रेत बजरी माफिया को खत्म करने के लिए भले ही कड़े कदम उठाए हों, लेकिन प्रदेश की जनता को पूरी तरह से इन माफियाओं से निजात नहीं मिल रही। सरकार की ओर से गुंडा पर्ची को बंद कर दिया गया, लेकिन आम लोगों का कहना है कि भले ही गुंडा पर्ची कटना बंद हो गई है, लेकिन अब क्रशर मालिकों की मनमानी शुरू हो गई है।
अब क्रशर मालिक खुद ही 1100 से लेकर 1400 रुपए प्रति सेकंड के हिसाब से वसूली कर रहे हैं। आम जनता ਨੂੰ सब परेशानी हो रही है। वैसे तो इन्होंने रिलीफ किया सीगा कि आम जनता ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ नहीं कोई नहीं मिली ਉਹਦੇ क्रशਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ उन्होंने ਵਧਾ ਦੇ ਰੇਟ। ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। क्रशਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਲਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਆਲਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਆਲਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्रशਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। इतना ही नहीं, रास्ते में पड़ने वाले सेल्स टैक्स बैरियर्स पर धांधली का खेल होता है। यहाँ नियमों को ताक पर रखकर पर्चियां काटी जाती हैं और ग्राहकों से मोटा पैसा वसूला जाता है। जब इस बारे में पठानकोट की डीसी से बात की गई तो वो कार्रवाई की बात कह रही हैं। उनके खिलाफ भी एक्शन होगा जो अंडर बिलिंग, नॉन बिलिंग करके रेवेन्यू भी लॉस करा रहे हैं और फाइनली पब्लिक को भी हैरेसमेंट हो रही है। तो हमारी प्लानिंग है प्रॉपरली और हम उस पर काम कर रहे हैं। पर मेरा मैसेज ये है कि जो क्रशर्स हैं और जो लीगल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन दोनों के लिए कि लीगल कॉन्ट्रैक्टर्स अपना एक्सकेवेशन एज पर एक्ट वो करते रहें और क्रशर्स अगर ये कह रहे हैं कि हमें माल नहीं मिल रहा और इसलिए हम इलीगली माइनिंग करेंगे तो वो गलत है, वो भी वो नहीं कर सकते। ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ, ਜ਼ੀ मीडिया, पठानकोट। फिरोजपुर के हुसैनीवाला में शहीदों की समाधि पर अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी में लिखी अलग अलग जानकारी से पर्यटकों में नाराजगी है। फिरोजपुर के हुसैनीवाला में शहीदी स्थल पर पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश में लिखी शहीदों की जानकारी पर सैलानियों में नाराजगी पाई जा रही है। फिरोजपुर के हुसैनीवाला बॉर्डर पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी स्थल पर साल भर लोग शहादत को सलाम करने पहुंचते हैं। शहीदी दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। राज्य सरकार के नुमाइंदे भी नमन करने पहुंचते हैं, जबकि सियासतदान भी अपनी सुविधा के मुताबिक शहीदों को याद करने पहुंचते हैं। बावजूद इसके शहीदों के समाधि स्थल पर पहुंचने वाले सैलानियों और देशवासियों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के अंतिम संस्कार के संबंधित हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखा गया है, जिसके अलग अलग मत निकलते हैं। यहाँ पहुँचने वाले लोगों और सैलानियों का कहना है कि शहीदों के संबंध में सही जानकारी आने वाली पीढ़ियों को दी जानी चाहिए। इन्हां दी हिस्ट्री पढ़ी ते इन्हां हर एक हिस्ट्री च बहुत अंतर हैं। जिवें पंजाबी च अलग लिखा है, इंग्लिश अलग ते हिंदी च अलग। इत्थे बच्चे आंदे हैं ताकि वो पंजाबी सभ्याचार, इन्हां दी शहीदियां ते विचार कर सकन, पता कर सकन। पर इन्हां हर एक भाषा च अलग अलग लिखा है, अंतर हैं। सर ये मांग करते हैं कि तीनों भाषाओं में जो लिखा हुआ वो एक ही लिखा होना चाहिए। ये मांग करते हैं, ऐसे कंफ्यूजन पैदा होता है दिमाग में। सूबे के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल इस त्रुटि को दुरुस्त किए जाने का भरोसा दे रहे हैं, जबकि सांसद शेर सिंह घुबाया मामले को संसद में उठाने की बात कर रहे हैं। ब्रीफ हिस्ट्री लिखी है शहीदां दी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਉਠਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ पढ़न वास्ते, सीखने वास्ते जो उपलब्ध होना चाहिए। सैलानी और स्थानीय लोग चाहते हैं कि शहीदों के बारे में लिखी शहीदी स्थल पर जानकारी को दुरुस्त किया जाए। गुरदर्शन सिंह संधू, जी मीडिया, फिरोजपुर। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष की भूमिका निभाने वाले सीनियर वकील एच.एस. फूलका इससे पहले 1984 सिख दंगा पीड़ितों का केस लड़ते आए हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस लड़ाई को जारी रखने की इजाजत मांगी है। लंबे अरसे से एच.एस. फूलका 1984 के सिख दंगा पीड़ितों का केस लड़ते आए हैं। हालांकि पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की टिकट पर जीत के बाद उन्होंने केस नहीं लड़ने की बात कही थी। उन्हें पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी भी मिली है, जिसके चलते उन्हें प्रैक्टिस छोड़नी पड़ी है। बावजूद इसके फूलका चाहते हैं कि सिख दंगा पीड़ितों के हक की लड़ाई वो जारी रखें, जिसकी खातिर उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को खत लिखकर केस की पैरवी करने की इजाजत मांगी है। ते बार काउंसिल ने मैं लिखा कि बार काउंसिल मैनू इजाजत देवे कि 84 के केसां विच
जिन्हें मैं बिल्कुल मुफ्त करूंगा, बिना एक नवा पैसा फीस लाए तो करूंगा भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ इजाजत ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, क्योंकि ये एडा ਵੱਡਾ देश का मुद्दा बल्कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है और ते मेथों बिना शायद ये कोई होर इन्ना इफेक्टिवली कर नहीं सकूगा। इस करके मैं ये लैटर लिखी अज ते हुण मैं बार कौंसल की उड़ीक करूंगा। जिन्नी देर बार कौंसल चो परमिशन नहीं मिलती उन्नी देर मैं इसी तरह करके पेश नहीं होऊंगा, नाल खड़े होकर टीम दे उन्हां नूं गाइड करूंगा। हालांकि फुल्का के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनकी बेटी की तरफ से केस लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन फुल्का खुद ही इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को खत लिखकर अपनी इच्छा से वाकिफ कराया है। दिल्ली से पंकज कपाई, जी मीडिया। 1 किलो हेरोइन की तस्करी के मामले में पकड़े गए नाइजीरियन जोड़े को 5 दिन की रिमांड पर लिया गया। 5 करोड़ की हेरोइन सप्लाई करने के मामले में नाइजीरियन जोड़े की गिरफ्तारी के बाद कुछ और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। 1 किलो हेरोइन की तस्करी के मामले में पकड़े गए नाइजीरियन जोड़े को 5 दिन की रिमांड में लिया गया है। पुलिस की माने तो इस गिरोह से कुछ और लोगों के तार जुड़े हो सकते हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए आरोपियों से सुराग मिल सकता है। पकड़े गए नाइजीरियन की पहचान न्यूबुज नाइगोर और हीलेन के तौर पर हुई है। मोहाली सीआईए ने 25 मार्च को सोना के पास 2 महिलाएं और एक लड़के को 500 ग्राम नशीले पाउडर के साथ पकड़ा था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने दिल्ली से सप्लाई की बात कबूली थी, जिसके बाद पुलिस ने नाइजीरियन जोड़े को दिल्ली से 1 किलो हेरोइन के साथ काबू कर लिया था। पंजाब में नशे के खिलाफ कैप्टन सरकार की मुहिम के बाद पुलिस भी चुस्त नजर आ रही है। रविंद्र सिंह, जी मीडिया, मोहाली।